हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर के बारे में, कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में जो लोगों के दिमाग में घूमते हैं। कई बार लोग आईटीआर फाइल करते टाइम गलत असम्पशंस बना लेते हैं और इसी वजह से उनको गलत इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए इन मिथ्स को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। मिथ 1, ओनली हाई इनकम पीपल नीड टू फाइल आईटीआर। सबसे पहला मिथ जो हम सुनते हैं वो है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को आईटीआर फाइल करनी चाहिए जो ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करनी है, चाहे आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप काफी कम इनकम भी कमा रहे हो, फिर भी अगर आपको टीडीएस रिफंड या किसी और बेनिफिट की जरूरत है तो आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। मिथ 2, आईटीआर फाइलिंग इज कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा मिथ है कि आईटीआर फाइल करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग होता है। पुरानी बात है, यह आजकल ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग बहुत इजी और फास्ट है। अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इजीली 30 मिनट से 1 घंटे में अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल काफी यूजर फ्रेंडली है और स्टेप बाय स्टेप गाइड भी मिलती है। मिथ 3, इफ यू डोंट हैव टैक्सेबल इनकम यू डोंट नीड टू फाइल आईटीआर। एक और कॉमन मिथ है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। यह भी बिल्कुल गलत है। अगर आपको टीडीएस रिफंड लेना है, आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, या अगर आपको लोन या वीजा अप्लाई करना है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, चाहे आपका इनकम टैक्सेबल हो या नहीं। मिथ 4, फाइलिंग आईटीआर विल ट्रिगर एन इनकम टैक्स स्क्रूटनी। लोग यह सोचकर डर रहे होते हैं कि अगर मैंने आईटीआर फाइल किया तो मेरी रिटर्न स्क्रूटनी में चली जाएगी, लेकिन यह भी एक मिथ है। अगर आपने सही तरीके से अपना आईटीआर फाइल किया है तो आपको स्क्रूटनी का कोई खतरा नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ उन्हीं रिटर्न्स को चेक करता है जिसमें कोई डिस्क्रेपेंसी हो या रैंडम ऑडिट हो। मिथ 5, आई डोंट नीड टू फाइल आईटीआर इफ माई एम्प्लॉयर हैज डिडक्टेड टीडीएस। एक और गलत धारणा है कि अगर एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी से टीडीएस डिडक्ट कर लिया है तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा ताकि अगर ज्यादा टीडीएस डिडक्ट हुआ हो तो आप रिफंड क्लेम कर सकें। टीडीएस सिर्फ एक एडवांस टैक्स है, बाकी डिटेल्स आपको आईटीआर में देनी होती है। मिथ 6, आई कैन फाइल आईटीआर आफ्टर द डेडलाइन विदाउट पेनल्टी। कई लोग यह भी सोचते हैं कि अगर मैंने डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल की तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन यह भी गलत है। अगर आप ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करते हो तो लेट फाइलिंग फी लग सकती है। सेक्शन 234F के तहत पेनल्टी 5,000 से 10,000 तक हो सकती है, इसलिए हमेशा आईटीआर टाइमली फाइल करना जरूरी है। मिथ 7, ओनली सैलरीड इंडिविजुअल्स नीड टू फाइल आईटीआर। लोग समझते हैं कि सिर्फ सैलरीड लोगों को आईटीआर फाइल करनी चाहिए। यह मिथ भी गलत है। अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या आपके पास रेंटल इनकम या कैपिटल गेन्स है तो आपको भी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। सभी लोगों को अपने इनकम का रिकॉर्ड देना पड़ता है, चाहे वो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। मिथ 8, आई डोंट नीड टू फाइल आईटीआर इफ आई हैव नो इनकम इन अ फाइनेंशियल ईयर। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर उनकी कोई इनकम नहीं थी इस साल तो उन्हें आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को भी आईटीआर फाइल करना जरूरी हो सकता है। अगर आपके पास लॉस है जो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, या अगर आप अपना टैक्स रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हो तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो यह कुछ कॉमन मिथ्स जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में पता होने चाहिए। आईटीआर फाइल करना अब ज्यादा आसान हो गया है, बस आपको सही इंफॉर्मेशन और टाइमली फाइलिंग की जरूरत है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस जरूर पूछें, और अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।